हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। सो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी केमिस्ट्री का चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। सो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस क्लास में हम जानेंगे कि हमारे सॉल्ट्स क्या होते हैं। तो हमारे जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, एसिड प्लस बेस वाली जो रिएक्शन होती है, उसमें हमें पता है कि उसमें हमें एज अ प्रोडक्ट मिलते हैं सॉल्ट एंड वाटर। सो जो सॉल्ट हमारा एज अ प्रोडक्ट बन के आता है, उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अब सॉल्ट की अगर हम बात करें तो सॉल्ट जो है एक जनरल नेम है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर हम सॉल्ट की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ सोडियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं। सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, लेकिन वो एक अकेला सॉल्ट है ऐसा नहीं है। हमारे बहुत तरह के जो सॉल्ट है हमें देखने को मिलते हैं, अब वो चाहे सल्फेट फैमिली से हो या किसी और से। अभी सल्फेट फैमिली क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। अब जैसे एसिड्स और बेसिस जो थे हमारे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते थे, वैसे ही हमारे सॉल्ट सॉल्यूशन भी जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। सो इससे जो है ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं दैट जो हमारे एसिड हैं, जो हमारे बेस है और जो हमारे सॉल्ट्स हैं, ये तीनों ही हमारे इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं। अब बात करते हैं हम हमारे फैमिली ऑफ सॉल्ट्स की। फैमिली ऑफ सॉल्ट्स का मतलब है कि वो सॉल्ट्स जिनमें या तो पॉजिटिव आयन सेम है या फिर नेगेटिव आयन सेम है। यानी कि अब या तो शुरू में उनके सोडियम है या फिर शुरू में उनके मैग्नीशियम है या फिर उनके लास्ट में क्लोराइड है या फिर सल्फेट है, लेकिन कुछ तो कॉमन होगा, या तो पॉजिटिव आयन सेम होंगे या फिर नेगेटिव आयन सेम होंगे। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। अब यहाँ पर क्लोराइड और सल्फेट तो सेम है नहीं, यहाँ पे सेम है तो हमारा सोडियम एंड सोडियम। सो ये हमारी कौन सी सॉल्ट फैमिली से? ये हमारी सोडियम सॉल्ट फैमिली से। अब बात करते हैं कि हमारे सॉल्ट सॉल्यूशन के पीएच क्या होते हैं। अब जो सॉल्ट्स हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस के बने हुए हैं, सो वो हमें देते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ही हमारा एसिड है, स्ट्रॉन्ग ही हमारा बेस है, दोनों स्ट्रॉन्ग एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे एंड हमें मिल जाना है हमारा सॉल्ट। लेकिन अगर वो वाले सॉल्ट्स की अगर हम बात करें जो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक बेसिस से बने हुए हैं, तो वो हमारे, क्योंकि एसिड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है तो हमारा एसिडिक सॉल्यूशन बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा। न्यूट्रल सॉल्ट नहीं बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा, क्योंकि हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है। बेस वीक होने की वजह से वो पूरी तरह से उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, और एसिड के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से हमारा एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्ट हमें देखने को मिलेगा। द सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस गिव बेसिक सॉल्यूशन। लेकिन अगर हमारे पास वीक एसिड है एंड स्ट्रॉन्ग बेस है तो हमारा एल्कलाइन या फिर हम कह सकते हैं बेसिक सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्ट हमें मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर वीक एसिड है, वो भी हमारे सिर्फ वीक बेस को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं ना, स्ट्रॉन्ग को करे ऐसा नहीं हो सकता। सो क्योंकि हमारा बेस स्ट्रॉन्ग है, सो इसीलिए हमारा इसलिए हमारा बेसिक सॉल्ट बनेगा, बेसिक सॉल्यूशन बनेगा। अब बात करते हैं हमारे कॉमन सॉल्ट की, जिसके बारे में हम सॉल्ट का नाम सुनते ही सोचने लग जाते हैं। लेकिन सॉल्ट में सिर्फ हमारे सोडियम क्लोराइड की बात हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब हमारे देखते हैं कि हमारा सोडियम क्लोराइड जो है बनता किस तरह से है। अब यहाँ पे हमारा जो पॉजिटिव वाला है इसको तो हम लेंगे बेस के साथ, सोडियम हमारा ये हो गया और OH प्लस। अब क्लोराइड है तो Cl है, और Cl आता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, तो होगा हमारा HCl। एंड जब ये दोनों हमारा रिएक्ट करेंगे तो ये हमें देंगे हमारा सोडियम क्लोराइड प्लस हमारा वाटर। और ये हमारी कौन सी तरह की रिएक्शन है? ये है हमारी डॉक्टर नहीं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या फिर हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब जो हमारा कॉमन सॉल्ट है उसको हम जो समुद्र के पानी से, हमारे सी वाटर से एक्सट्रैक्ट कर ही सकते हैं, उसके साथ साथ हम अंडरग्राउंड डिपॉजिट से भी उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसको यूज़ में ला सकते हैं। तो अब उसके यूजेस क्या क्या हैं, हम एक बार उनको जानते हैं कि एक्सट्रैक्ट करके हम उसका सिर्फ खाने के लिए यूज़ करते हैं कि और भी कुछ उसके यूजेस हैं।
सबसे पहला जो यूज़ है हमारे कॉमन सॉल्ट का वो है इट इज़ यूज एज अ रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग अ लार्ज नंबर ऑफ़ यूज़फुल केमिकल्स इन इंडस्ट्री। यानी कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में जो है बहुत सारे जो केमिकल्स हैं उनको बनाने के लिए एज अ रॉ मटेरियल इसका यूज़ किया जाता है। अब कॉमन सॉल्ट है यानी हमारा NaCl की बात हो रही है। सोडियम क्लोराइड क्या बन सकता है इससे, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बन सकता है इससे, और हमारा सोडियम बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं हमारी, जो कि हमारी सोडियम फैमिली से बिलोंग कर सकती है या फिर हमारी क्लोराइड फैमिली से भी बिलोंग कर सकती है। ये एज अ रॉ मटेरियल हमारे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है, क्योंकि उन्हें बहुत सारे नए नए केमिकल्स बनाने होते हैं, मैन्युफैक्चर करने होते हैं। देन सेकेंड इज़ हमारा फेवरेट खाना। इट इज़ यूज इन कुकिंग फूड। खाने में अगर एक टाइम भी नमक ना हो तो हमें खाना बेस्वाद लगने लगता है। वही कॉन्सेप्ट है कि खाने में तो हमारा कॉमन सॉल्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देन इट इज़ यूज एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। पिकल्स यानी कि हमारा अचार। अब अचार में जो है इसको हम एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारा जो अचार है, हमारा जो पिकल है वो ख़राब ना हो। एज अ प्रिजर्वेटिव हम पिकल्स में हमारे कॉमन सॉल्ट मतलब मैं बार बार बता रही हूँ, इसको भूलना नहीं है, NaCl, इसको हम एज अ प्रिजर्वेटिव पिकल्स में यूज़ करते हैं, अचार में यूज़ करते हैं। एंड द लास्ट इज इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप मैन्युफैक्चरिंग में भी हम इसका यूज़ करते हैं, यानी कि साबुन के मैन्युफैक्चरिंग में भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये थे हमारे कुछ यूजेस कॉमन सॉल्ट्स के। एक बार मैं फिर से आपको समराइज़ कर देती हूँ। सबसे पहला जो इसका यूज़ है वो है कि ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में एज अ रॉ मटेरियल कुछ केमिकल्स बनाने के लिए भी यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको जो हम खाने में भी यूज़ करते हैं, क्योंकि खाने में अगर एक टाइम भी नमक ना हो तो हमें सबको जो है खाना बेस्वाद लगने लगता है। फिर पिकल्स में एज अ प्रिजर्वेटिव हम इसको यूज़ करते हैं। एंड द लास्ट इज़ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप में इसका यूज़ होता है, सोप को मैन्युफैक्चर में इसका यूज़ होता है। आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।